नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर से नंबर सीरीज से एक प्रश्न है जिसमें दिया है 1, 1, 2, 4, 7, 11, 16 और डैश दिया है और यहाँ पे 29 और 37 दिया है। तो आपको बताना है कि जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसे आप वीडियो को पुश करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। चलिए हम वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जब भी शुरुआत में संख्या जो एक ही तरह की संख्या दे दी, यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या अगर सेम हो तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अल्टरनेट करके बनाते हैं। तो देखिए हम इसको अल्टरनेट करेंगे तो यहाँ से 1 से यहाँ पे 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है। और 2 से जब हम यहाँ पे 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे +5 किया है, यानी कि 1 यहाँ पे और यहाँ पे 5 किया है। और 5 के बाद यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे 7 से 16 किया है, यानी कि यहाँ पे +9 किया है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ 1 किया है और 5 किया है, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस किया है और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस किया है, तब जाके 5 से 9 हुआ है। और 9 के बाद हम 4 डिफरेंस करें तो 9 4 13 हो जाता है। और 16 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 29 आता है, यानी कि यहाँ पे +13 किया है, तब जाकर 29 आया है। ठीक, जब हम इसके बाद वाला को अल्टरनेट करेंगे तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे जाएंगे 1 से 4 पे जाएंगे तो 1 से 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया है, +3 किया है, +3 किया है। और फिर 7 से जब हम 11 पर जा रहे हैं तो कितना किया है, +7 किया है, यानी कि यहाँ पे भी 3 से 4 बढ़ाकर 7 किया है, तब जाकर यहाँ पे 11 आया है। तो फिर हम 11 से में 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 11 4 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। और 11 में जब हम +11 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे संख्या क्या आएगा, तो यहाँ पे 22 आएगा, यानी कि 11 में जब हम 11 देंगे तो 22 आएगा। और जब 22 में हम कितना यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो 15, यानी कि यह 15 बढ़ाएंगे 22 में तो 37 आ रहा है, यानी कि जो हमारा संख्या है यह 22, यह राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है, 22 दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 22 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलत बताना है कि यहाँ पे इस सीरीज में कौन सा संख्या गलत भरा गया है। आपको बताना है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, 17 दिया है, 37 दिया है, 65 दिया है, 100 दिया है और 145 दिया है। यह एक सीरीज में है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या है जो गलत है, वहाँ पर दूसरा कोई संख्या आएगा। तो चलिए इस सीरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 से यहाँ पे क्या किया है, 17 किया है, यानी कि यहाँ पे +12 किया है। 12 के बाद जब हम फिर यहाँ पे 37 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना क्या है, +20 किया है, यानी कि 17 में 20 जोड़ेंगे तब जाकर 37 आएगा हमारा। और फिर जब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो 37 से 65 किया है, यानी कि यहाँ पे 28 बढ़ा है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया है, 12 से 20 किया है तो यहाँ पे +8 किया है। और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़े हैं 20 से 28 पे गए तो यहाँ पे भी 8 किया है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ से आगे भी हम जब जाएंगे तो +8 करेगा, यानी कि 28 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 36 आता है यहाँ पे, यानी कि इसमें 36 यहाँ पे 36 जोड़ाया जाएगा। और 65 के बाद 36 जब हम जोड़ेंगे, यानी कि 36 और 65 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 101 आ रहा है, परंतु यहाँ पे 101 नहीं देकर कितना 100 दिया है, यानी कि हमारा यह जो संख्या है गलत है। इस संख्या के स्थान पर क्या आएगा, हमारा 101 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 101। और चलिए जब यहाँ पे 136 हो गया और 36 के बाद जब हम आगे में बढ़ते हैं तो प्लस यहाँ पे भी जब हम 8 करेंगे तो देखिए 8 यहाँ पे करेंगे तो 36 8 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जब हम 44 जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे संख्या 101 हो तो 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है जहाँ पे सीरीज दिया है 12, 37, 114, 347 और
48 और यहाँ पे डैश दिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन है 32 52, 31 53, 32 53 और 31 52। यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या दिया है। तो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जब भी आपका शुरुआत एक बहुत ही छोटी संख्या से हो और अंत जो है बहुत ही बड़ी संख्या से हुआ तो उस सीरीज में क्या होता है, गुना किया गया होता है। तो यहाँ पे देखिए गुना क्या किया गया है। तो जब हम 12 से दूसरी संख्या पर जाएंगे 37 पे, तो यह कै गुना है, 3 गुना है, यानी कि बढ़ते हैं 36 और +1 किया है। तो जब हम 12 में गुना 3 करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। ठीक उसी तरह जब हम 37 में गुना 3 करेंगे और इसमें प्लस 37 में गुना 3 करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 37 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है, तो यह 111 हो रहा है और 111 है। और यहाँ पे दिया है कितना है, 114 दिया है, यानी कि 111 में 3 को ऐड किया है। यानी कि यहाँ पे हम जब 3 ऐड करेंगे, 37 में 3 से गुना करके 3 को ऐड करेंगे तब जाकर ये कितना संख्या बन रहा है, 114 बन रहा है। ठीक उसी तरह जब हम 114 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा। और 114 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 342 आएगा। और इसमें जब हम 5 को ऐड करेंगे तो यह संख्या कितना हो जाएगा, 347 हो जाएगा। ठीक इसके बाद हम देखेंगे कि 347 जब मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं और यहाँ पे 5 जोड़े हैं तो यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1041 हो रहा है। और प्लस जब हम 7 करेंगे तो कितना, 1048 हो रहा है। यानी कि यहाँ तक जो हमारा संख्या है सॉल्व कर दी है। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे अगली संख्या क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम जब 1048 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे और यहाँ पे 9 जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना, 7 जोड़े हैं तो यहाँ पे 9 जोड़ेंगे। यानी कि जब हम 1048 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 3144 हो रहा है। और इसमें प्लस हम 9 जोड़े रहे हैं तो कितना, 3153 बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3153, यानी कि यहाँ पे 3153 भरा जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व किए। अब अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है हमारा। यह जो 4 नंबर सवाल है इसमें भी आपको बताना है कि इसमें ये जो सीरीज है इसमें एक संख्या दी गई है और वह संख्या गलत है। तो आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी संख्या जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 78, यानी कि 78 यहाँ पे दिया है। आपको बताना है यह गलत है या 62 गलत है या 96 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है बताना है, या 51 नंबर। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी यहाँ पे जो सीरीज़ है वह जो गलत संख्या भर दिया गया है, वहाँ पे कोई और संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 100 से 96 किया है, 100 से 96 किया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, माइनस किया है। जब हम 100 से 96 करते हैं तो कितना यहाँ पे -4 जा रहा है। और 96 से जब हम 91 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और जब 91 से हम 85 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि यह लगातार बढ़ती हुई संख्या में माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 86 से जब हम 78 पे गए हैं तो 86 से 78 पे गए हैं तो यहाँ पे कितनी संख्या माइनस हुई है, यहाँ पे 7 संख्या माइनस हुई है। और 78 से 70 हो गया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 8 संख्या माइनस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 8, तो इसके बाद हमारी संख्या क्या आएगी, 9 आएगी। यानी कि जब हम -9 करेंगे, 70 में से जब हम माइनस संख्या 9 करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। लेकिन 61 की जगह पर क्या लिखा है, यहाँ पे 62 लिखा है, 62 यहाँ पे 62 लिखा है। तो यहाँ पे 62 ना होकर क्या होगा, 61 भरा जाएगा। यानी कि यहाँ संख्या 61 होगी और 61 में जब हम 10 घटाएंगे तब जाकर हमारा संख्या 51 हो रहा है। यानी कि इस सीरीज में दी गई संख्या में से कौन सी संख्या गलत है, तो वह 62 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 62। यह संख्या जो है गलत है, यहाँ पे 62 की जगह पर क्या होगा, 61 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट संख्या 5 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे किया। आप इस वीडियो को पुश करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए बिना देरी के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 लिखा है और इसके बाद में क्या दिया है, 22 दिया है, यानी कि 11 से 22 बनाया है। तो 11 से 22 कैसे बनाया होगा, इसको हमें सबसे पहले ढूंढना होता है। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि जब हम 11 जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया है और उसके बाद 22 के बाद जब हम आगे संख्या बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 25 दिया है। 25 दिया है तो यहाँ पे जब हम
कितना कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 से किया है और यहाँ पे +3 कर रहा है, यानी कि 22 में जब 3 जोड़ेंगे तो 25 होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया है, यहाँ पे प्लस किया है, तो फिर आगे जो संख्या होगी वो भी मल्टीप्लाई करके ही आई होगी। तो 25 में जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 3 तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। 25 में जब हम 4 से गुना करेंगे, 25 जब मल्टीप्लाई हम 4 करते हैं तो हमारा संख्या क्या आता है 100 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 100 भरा जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 और ये 4 हो गया, तो इसके बाद क्या होगा 5 होगा, 5 होगा और वो भी प्लस में होगा। यहाँ गुना हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है, फिर गुना, फिर यहाँ पे प्लस होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गुना होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 105 हो रहा है, और 105 गुना जब हम 6 कर रहे हैं तो 630, यानी कि 105 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 630 ही आएगा। तो यानी कि यह सीरीज जो है हमारा सही है, और यहाँ पे जो भरना था यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 100। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।